अंदर बीते 10 दिन से फंसे 41 मजदूरों के सकुशल निकालने के लिए कांग्रेस ने किया सुंदरकांड का पाठ। उत्तराखंड के लालकुआं स्थित उत्तरकाशी के सिलकियारा गांव में निर्माणाधीन टनल के अंदर बीते 10 दिन से फंसे 41 मजदूरों के सकुशल निकालने के लिए बिंदुखत्ता कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सुंदरकांड का पाठ पढ़कर हनुमान महाराज जी से प्रार्थना की है। बताते चले कि बिंदुखत्ता कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पुष्कर सिंह दानू के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उत्तरकाशी के सिलकियारा गांव में निर्माणाधीन टनल में बीते 10 दिन से फंसे 41 मजदूरों के सकुशल बाहर निकालने को लेकर लालकुआं के अवंतिका देवी मंदिर में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने सभी मजदूरों के लिए हनुमान से प्रार्थना की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने मजदूरों के लिए कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए थे, जिसके चलते बड़ी दुर्घटना हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ पैसे कमाने में लगी हुई है, उसे मजदूरों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने प्रदेश सरकार की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। केकेसी न्यूज 24 के लिए कैमरामैन दिनेश पांडे के साथ लालकुआं से संजीव कुमार मीणा की रिपोर्ट। उत्तरकाशी जिले में सिलकियारा सुरंग है, तो उसमें जो मजदूर फंसे हैं 41 मजदूर हैं, जो करीब मेरे ख्याल से 10-11वां 12वां दिन है, तो वो फंसे हुए हैं। तो जो ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमने उनके सकुशल बाहर आने की कामना के लिए बजरंगबली जी से प्रार्थना करी है कि अपनी कृपा हम लोग को उन लोगों पर बनाए रखें, उनके परिवार का ध्यान रखें, जिससे वे सकुशल अपने परिवार से मिल सकें। क्योंकि कोई परिवार उनका बड़ी आस से उम्मीद से उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि वो लोग सकुशल वापस आ जाएं। सरकार ने क्योंकि सुरक्षा के इंतजामों में भी कमी है, और उसमें जो सुरक्षा कार्य हो रहे हैं, जो उनको निकालने के प्रयास हो रहे हैं, उनमें भी उतनी तत्परता नहीं दिखाई देती है। नहीं तो अभी तक मतलब ये हमारी तकनीकी कमियां ही कही जाएंगे कि आज 11-12 दिन से जो है कि वो श्रमिक वहाँ ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। नीचे जांच तो होनी चाहिए। ये तो जांच इसलिए भी होनी चाहिए साहब, एक बात बताइए कि ये तकनीकी रूप से हमारी अक्षमता तो दर्शाता है कि कोई हम इस युग में जी रहे हैं जब हम अपने को तकनीकी रूप से सक्षम मानते हैं। उस स्थिति में जो है 11-12 दिन से मजदूर वहाँ सुरंग में फंसे हुए हैं और हम उनको नहीं निकाल पाए, तो हमारी अक्षमता तो हुई, सरकार की अक्षमता तो हुई, उस पर प्रश्न तो लगेगा ही लगेगा। नहीं, राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं करी, आपदा में राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं करी। जो लोग कह रहे हैं वो लोग जरूर आपदा में अवसर हमेशा घोंटते रहे हैं, ये इतिहास गवाह है इस बात का। तो जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके ये तो हम सरकार को भी करनी चाहिए जांच, तो कुछ सरकार ने स्वयं जांच बैठानी चाहिए कि आखिर क्या कमी रही। उस कंपनी जिसको ठेका है, जो टनल बना रही है, उसको जो काम मिला है वो सुरक्षा के मानक पूरे कर रहे थे नहीं कर रहे थे, सुरक्षा उपकरण पूरे लगे थे नहीं लगे थे, मजदूर किस कंडीशन में अंदर सुरंग में जाते हैं, सुरक्षा के मानक क्या क्या होते हैं, उन मानकों को पूरा किया गया थी ना, क्या किया गया था, नहीं किया गया था। ये सारी जांच का तो विषय है ही, वो तो सरकार ने खुद जांच करनी ही चाहिए, जिससे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। हम लोग ने जो है इसी की मांग रखी हुई है कि वहाँ टनल से जल्दी मजदूरों को बाहर निकाला जाए, ताकि उनकी सुरक्षा करी जाए। जैसे कि कल से एक की माँ ने अन्न पानी सब छोड़ दिया है, तो ये बहुत एक सोचनीय विषय है, और वैसे भी सोचनीय विषय है। जबकि भूगर्भ शास्त्री जो अल्मोड़े के हैं, हिंदी के प्रोफेसर, उन्होंने बार बार बताया है कि ये सब जो है पहाड़ खोखले हैं, उसके बावजूद वहाँ पर टनल से टनल बनी जा रही है। अभी पहले भी 2-3 महीने पहले ये सब कुछ हादसा हुआ और दोबारा से ये हादसा हो गया। तो सरकार कहाँ सोई रह रही है। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार को सबसे पहले वहाँ पर कुछ ना कुछ सुरक्षा के साधन करने चाहिए थे, तब टनल बनाना चाहिए था। अब दोनों तरफ से टनल बंद हैं और मजदूर अंदर बिलख रहे हैं, तो क्या उम्मीद लगाएं हम इनसे कि ये कब तक निकल पाएंगे। आज इतने दिन हो गए दिवाली से, ये निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो मांगे कि अच्छे से सुरक्षित से बाहर निकाला जाए और इनकी देखभाल हो।